जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नवदीप सिंह, सैनिक फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीएस के बचे हुए सवालों के बारे में। यदि आपने अब तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है एनपीएस का, तो आप उसको आई बटन पे जाकर के पहले देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एनपीएस है क्या, वो कैसे काम करता है, उसमें निवेश के क्या क्या फायदे हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि एनपीएस में कितने फंड मैनेजर्स हैं। एनपीएस में टोटल 8 फंड मैनेजर्स हैं, जिसके तहत आप जिनके अंतर्गत आप अपने एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला फंड मैनेजर है आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। इनमें से जो तीनों सरकारी कंपनियां हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड में ही निवेश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो बाकी कोई भी व्यक्ति है जो एनपीएस में निवेश करता है, तो इन 8 में से किसी भी फंड मैनेजर को चूज कर सकता है अपने निवेश के लिए। और हम देखते हैं कि इसमें हम टोटल कितना निवेश कर सकते हैं, क्या इसमें कोई लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों, इसमें आपको एक साल में कम से कम 500 रुपये निवेश करना अनिवार्य है यदि आप एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, जितना आप चाहें उतना आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और एनपीएस में निवेश करने के लिए हमारे को 4 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इन चारों में से थोड़ा थोड़ा पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। ये निर्भर करता है कि आप किस तरीके का ऑप्शन चुनते हैं, ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस। अगर ऑटो चॉइस चुनते हैं तो फंड मैनेजर ये निर्धारित करता है आपकी उम्र के हिसाब से कि आपका कितना पैसा इक्विटी में जाएगा, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड में, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड में और कितना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। और यदि आप एक्टिव चॉइस चुनते हैं तो आपको खुद निर्धारित करना होता है कि आप कितना अमाउंट कौन सी कैटेगरी में डालना चाहते हैं। इक्विटी में कितना परसेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना परसेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना परसेंट और अल्टरनेटिव बॉन्ड्स में कितना परसेंट। इनमें मैक्सिमम 75% तक ही आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं यदि आप एक्टिव चॉइस सेलेक्ट करते हैं। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आप 5% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि आप एक्टिव चॉइस का चयन करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि हम इसमें से पैसा विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया ही था कि इसमें 2 कैटेगरी के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। यदि आप टीयर 2 अकाउंट ओपन करते हैं तो आप कभी भी पैसा निवेश कर सकते हैं और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। वही यदि आप टीयर 1 में जाते हैं तो आपको 60 साल तक आपका पैसा लॉक होता है, लेकिन कुछ शर्तों पे, कुछ कंडीशंस में आपको पहले भी आपके टोटल निवेश का 25% तक आप निकलवा सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे की हायर एजुकेशन या किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस हो जाने पर आप अपना पैसे में से 25%, टोटल निवेश में से 25% आप पहले भी निकलवा सकते हैं। उसके बाद जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो आपका टोटल निवेश का जितनी भी वैल्यू आपकी बनी है, मान लीजिए आपका 1 करोड़ रुपए हो गया है, तो आप मैक्सिमम 60% ही उसमें से एक साथ लमसम निकलवा सकते हैं। जैसे कि 1 करोड़ में से 60 लाख रुपए ही आपको इकट्ठे मिलेंगे और बचे हुए 40 लाख या 40% आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी से एक एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जो आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम एज पेंशन के तौर पे देता है। ये निर्धारित पेंशन का अमाउंट कितना होगा ये उस समय डिपेंड करेगा जब आप ये एन्युटी में इन्वेस्ट करेंगे। वो हर एक कंपनी के शर्तों के हिसाब से अलग अलग होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि एनपीएस से संबंधित कोई सवाल का जवाब हम नहीं दे पाए हैं, तो आप अपना सवाल हमारे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको उन सवालों का जवाब भी दे सकें जो हम इसमें कवर नहीं कर पाए हैं। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और उसके बगल में बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हम अपना अपलोड करें, आप आसानी से आके उसे देख के अपने फाइनेंसेस को ईजिली मैनेज कर सकें। जय हिंद।